भगवान श्री कृष्ण से जुड़े ऐसे कई प्रसंग हैं जहां उन्होंने खुद आगे बढ़कर अपनी सूझबूझ से अपने भक्तों और शरणागतों की रक्षा की है। महाभारत की कथा इस बात का एक व्यापक उदाहरण है कि कैसे उन्होंने सिर्फ बुद्धि, चातुर्य और कौशल की बदौलत पांडवों को पूरा महाभारत युद्ध जितवा दिया। श्री कृष्ण ने सिर्फ दो वजहों से पांडवों की सहायता की। पहली वजह थी पांडवों के पक्ष में सत्य और धर्म दोनों थे, और इसकी दूसरी वजह थी कि पांडवों ने खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था। इसका उदाहरण तब भी मिलता है जब अर्जुन श्री कृष्ण से सहायता मांगने के लिए द्वारिका गए थे और वहां चतुरंगनी नारायणी सेना ठुकराकर सिर्फ श्री कृष्ण को चुनते हैं। श्री कृष्ण ने अस्त्र शस्त्र न उठाने की प्रतिज्ञा ली थी, फिर भी अर्जुन ने निहत्थे श्री कृष्ण को चुना था। जब अर्जुन, द्रौपदी समेत पांडवों ने श्री कृष्ण पर इतना विश्वास दिखाया तो कृष्ण भी उनके लिए हर विपदा को झेलने के लिए आगे रहते थे। यहाँ तक कि उन्होंने एक बार द्रौपदी की खड़ाऊ तक हाथ में उठा ली थी। यह प्रसंग महाभारत के युद्ध से जुड़ा हुआ है। युद्ध के दौरान एक दिन भीष्म पितामह ने अर्जुन को मारने और युधिष्ठिर को बंदी बनाने की शपथ ले ली थी। इस प्रतिज्ञा की कोई काट नहीं थी, क्योंकि सभी जानते थे कि अगर पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा ली है तो वह उसे जरूर पूरा करेंगे। इसकी वजह से पांडव शिविर में बहुत हलचल थी। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन सभी परेशान थे। एक लंबी चुप्पी को तोड़ते हुए पांचाली सीधे केशव की ओर मुड़कर बोली, तो क्या मधुसूदन कोई उपाय नहीं है? कृष्ण के चेहरे पर उनकी चिर परिचित मुस्कान बिखर गई। वह बोले, मैंने कब कहा कृष्ण, कोई उपाय नहीं है। यह सुनकर अर्जुन आतुर हुए और इतने में चारों भाई कृष्ण को चारों ओर से घेरकर खड़े हो गए। अर्जुन बोले, उपाय है तो बताए ना केशव, यूं ही मौन क्यों है? तब श्री कृष्ण ने एक योजना बनाई। उन्होंने द्रौपदी से कहा कि ग्वालिन के वस्त्र पहन लो और चेहरा पूरी तरह ढक लो। फिर वे द्रौपदी को ब्रह्म मुहूर्त से पहले छिपाकर भीष्म पितामह के शिविर में ले जा रहे थे। योजना यह थी कि पितामह भीष्म ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करते थे, और जब उनकी पूजा समाप्त होती थी उस दौरान द्वार पर कोई आए तो वह खाली हाथ नहीं लौटता था। जब श्री कृष्ण द्रौपदी को छिपते छिपाते ले जा रहे थे तो रास्ते में चलते हुए द्रौपदी की खड़ाऊ बज रही थी। इससे गुप्तचरों को आभास हो जाता कि कोई आ रहा है, इसलिए श्री कृष्ण ने द्रौपदी की खड़ाऊ निकलवाकर अपने हाथों में उठा ली। द्रौपदी छुपकर भीष्म के शिविर के बाहर पहुंची और वहीं बैठकर सुबुकने लगी। जब भीष्म ने स्त्री के रोने का स्वर सुना तो बाहर आए और उनसे रोने का कारण पूछा। तब ग्वालिन बनी द्रौपदी ने कहा, मेरे पति और उनके भाई युद्ध में शामिल हैं। मुझे उनके प्राणों का संकट है। मुझे आपसे उनके लिए अभय दान चाहिए। भीष्म ने कहा कि युद्ध में प्राण हानि होने का खतरा तो रहता ही है। तब द्रौपदी ने कहा कि अगर आप आश्वासन दे देंगे तो मुझे यह डर नहीं रह जाएगा। वचन से बंधे भीष्म पितामह ने ग्वालिन बनी द्रौपदी को उसके पति और भाइयों को अभयदान दे दिया। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति कितने भाई हैं? द्रौपदी ने कहा, 5। यह सुनकर भीष्म चौंक गए। भीष्म समझ गए कि जरूर ये बुद्धि किसी और की ही है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे पतियों को अभयदान देता हूँ, लेकिन अपना परिचय दो और उसे बुलाओ जो तुम्हें लेकर आया है। यह सुनते ही द्रौपदी ने अपना पल्लू उठा लिया और इतने में श्री कृष्ण अंदर आ गए। उन्होंने पितामह को प्रणाम करने के लिए जैसे ही हाथ जोड़े तो उनके दोनों हाथों में द्रौपदी की खड़ाऊ बज गई। भीष्म ने अपने आसन से उठकर कृष्ण के हाथ पकड़ लिए और बोले, जिसे बचाने के लिए तीनों लोगों के अधिपति खड़ा उठाने को तैयार है तो उसे कौन मार सकता है? जाओ पुत्री जाओ, युद्ध के 7वें दिन भी पांडव जीवित बचे रहेंगे, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। द्रौपदी अपने सौभाग्य का वरदान लेकर लौट आई। इस तरह श्री कृष्ण ने सिर्फ एक युक्ति के जरिए और आशीर्वाद की महिमा से पांडवों की जान बचा ली। आपको बता दें, ये जो भी जानकारी हमने आपको दी है ये धार्मिक मान्यताएं और सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। मोक्ष चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए मोक्ष चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आपसे कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी ना छूटे, और साथ ही साथ हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। कोई शिकायत या सजेशन देना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन के माध्यम से दें।